नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष सिंह और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर से 26 यानी जुलाई से सितंबर 2025 के क्वार्टरली रिजल्ट की। इस तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन कैसा रहा, जियो रिटेल और आयल टू केमिकल बिजनेस ने कैसी ग्रोथ दिखाई और निवेशकों के लिए क्या संकेत हैं, आइए विस्तार से समझते हैं। डिस्क्लेमर को अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर विस्तार से समझते हैं रिलायंस इंडस्ट्री के क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 26 में शानदार प्रदर्शन को। एक महत्वपूर्ण सूचना है, यह वीडियो केवल शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है और किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। निवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से परामर्श अवश्य ले लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कंसोलिडेटेड रिजल्ट की। रिलायंस इंडस्ट्री ने क्वार्टर 2 फाइनेंशियल ईयर 26 में शानदार प्रदर्शन किया है। नेट प्रॉफिट देखें तो 22,092 करोड़ है, जो पिछले साल की तुलना में 14.30% अधिक है। इबिटा मार्जिन देखें तो 50,367 करोड़ 14.6 की ईयर बाई ईयर ग्रोथ के साथ बढ़ा हुआ है। टोटल रेवेन्यू देखें तो 2,83,548 करोड़ है, जो लगभग 31.9 बिलियन डॉलर के बराबर है और 9.9% बढ़ा है। इबिटा मार्जिन 17.8% पिछले साल के 17% से 80 बेसिस पॉइंट बेहतर है। यह लगातार ग्रोथ रिलायंस के डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल और डोमेस्टिक मार्केट पर स्ट्रांग फोकस को दर्शाता है। अब आइए सेगमेंट वाइज एनालिसिस करते हैं कि किस बिजनेस ने कितना योगदान दिया है। सबसे पहले बात करते हैं जियो प्लेटफॉर्म की, जो रिलायंस का डिजिटल सर्विस बिजनेस है। तो आइए अब देखते हैं फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को। रेवेन्यू 42,652 करोड़ 14.9% की ग्रोथ ईयर बाई ईयर बढ़ा है। इबिटा 18,757 करोड़ 57.7% बढ़ा है। इबिटा मार्जिन 51.6%, जो 140 बेसिस पॉइंट इम्प्रूव हुआ है। नेट प्रॉफिट 7,357 करोड़ 12.8% की ग्रोथ हुई है। ऑपरेशनल हाईलाइट देखें तो सब्सक्राइबर बेस जियो में 500 मिलियन का माइलस्टोन क्रॉस कर लिया है। करंट सब्सक्राइबर बेस 506 मिलियन है और 5.8% ईयर बाई ईयर का ग्रोथ से बढ़ा हुआ है। एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र देखें ARPU तो 211.4 पर मंथ पिछले साल के 195.1 से 8.4% अधिक है। डाटा ट्रैफिक देखें तो 58 एक्जाबाइटी 29.8% की मैसिव ग्रोथ और इसमें 50% और ज़्यादा 5G ट्रैफिक है। दोस्तों, 58 एक्जाबाइटी का कितना बड़ा होता है इसको समझते हैं। अगर आप अपने मोबाइल में 1 GB डेली डाटा यूज़ करते हैं तो 58 एक्जाबाइटी यूज़ करने में आपको 58 अरब 5,800 करोड़ दिन लगेंगे, यानी लगभग 15 करोड़ साल। और यह सिर्फ एक तिमाही में जियो के 50 करोड़ यूज़र ने कैलकुलेटिवली यूज़ किया है। इससे पता चलता है कि इंडिया में डाटा कंजप्शन कितना तेज़ी से बढ़ रहा है। अब देखते हैं जियो एयर फाइबर को, तो अब 9.5 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, 1 मिलियन से ज़्यादा नए घर कनेक्ट हो रहे हैं। जियो ट्रू 5G यूज़र देखें तो 234 मिलियन यूज़र तक पहुंच गया है। अब इसका जो सारांश देखें तो जियो का यह परफॉर्मेंस बताता है कि कंपनी का टेलीकॉम बिजनेस बेहद मजबूत है। ARPU एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र में लगातार सुधार और सब्सक्राइबर एडिशन की स्ट्रॉन्ग मूवमेंट से डिजिटल सर्विस सेगमेंट में और ग्रोथ की संभावना दिख रही है।
जियो के एआई पावर्ड सर्विसेज जैसे जियो एआई क्लाउड 42 मिलियन रजिस्टर्ड यूज़र हैं और जियो पीसी भी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं। अब रिलायंस रिटेल पर आएँ तो अब बात करते हैं रिलायंस रिटेल की, जो भारत का सबसे बड़ा रिटेल नेटवर्क है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखें तो रेवेन्यू 90,018 करोड़ मतलब 18% की शानदार ग्रोथ हुई है। इबिट्टा देखें तो 6,816 करोड़ मतलब 16.5% इंक्रीज़ हुआ है। नेट प्रॉफिट 3439 करोड़ 17.2% बढ़ा है। इबिट्टा मार्जिन देखें तो 8.6% है, जो स्टेबल मार्जिन है। सेगमेंट वाइज ग्रोथ देखें तो ग्रोसरी बिजनेस में 23% की ग्रोथ फेस्टिव डिमांड और जियो मार्ट की वजह से हुई है। फैशन और लाइफ स्टाइल 22% ग्रोथ कर रहे हैं। एथनिक वियर और फेस्टिव बाइंग में तेज़ी हुई है। कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में 18% की ग्रोथ हुई है। जीएसटी रेट रिडक्शन और न्यू प्रोडक्ट लॉन्चिंग्स का फ़ायदा हुआ है। ऑपरेशनल हाईलाइट देखें तो स्टोर काउंट 19,821 स्टोर और इस क्वार्टर में 412 नए स्टोर खोले गए हैं। टोटल एरिया जो है, अगर पूरे स्टोरों की एरिया देखें तो 77.8 मिलियन स्क्वायर फीट है। रजिस्टर्ड कस्टमर हैं 369 मिलियन और 12.8% ईयर बाई ईयर की ग्रोथ हुई है। इसमें ट्रांजैक्शन 434 मिलियन 26.5% की ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। जियो मार्ट की कहानी देखें तो आते हैं जियो मार्ट पर 5.8 मिलियन नए कस्टमर इस क्वार्टर में ऐड हुए हैं। 120% की क्वार्टर बाई क्वार्टर ग्रोथ हुई है। क्विक हाइपर लोकल डिलीवरीज में 42% क्वार्टर बाई क्वार्टर की ग्रोथ हुई है। 200% प्लस ईयर बाई ईयर की ग्रोथ हुई है। अब 5,000 प्लस पिन कोड और 1,000 सिटीज़ में ऑपरेशंस बढ़े हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कैटेगरी में भी 30 मिनट डिलीवरी शुरू की गई है, जो अभी 10 सिटी में ही चालू की गई है। रिटेल सेगमेंट का यह परफॉर्मेंस फेस्टिव सीज़न के डिमांड और ओमनी चैनल स्ट्रेटजी की सफलता को दर्शाता है। जियो मार्ट की रैपिड एक्सपेंशन और क्विक कॉमर्स में एंट्री भविष्य के लिए पॉजिटिव सिग्नल है। अब आते हैं आयल टू केमिकल्स को देखते हैं। आयल और केमिकल्स के बारे में बात करते हैं तो रिलायंस के ट्रेडिशनल कोर बिजनेस आयल और केमिकल्स सेगमेंट का है। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस आयल और केमिकल का देखें तो रेवेन्यू 1,60,558 करोड़ मतलब 18.1 बिलियन डॉलर 3.2% की ग्रोथ हुई है। इबिट्टा 15,008 करोड़ 20.9% की स्ट्रांग ग्रोथ हुई है और इबिट्टा मार्जिन 9.30% 130 बेसिस पॉइंट की इम्प्रूवमेंट हुई है। क्यों हुई इतनी अच्छी ग्रोथ, इसको देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल क्रैक में शार्प इंक्रीज, गैसोलीन, डीजल और जेट फ्यूल मार्जिन सभी इम्प्रूव हुए हैं। पॉलीमर मार्जिन से बेहतर रहे। प्रोपोलिन और पॉलीएथिलीन में 6.8% की इम्प्रूवमेंट हुई है। हालांकि पॉलीस्टार चैन में और वीकनेस देखने को मिल रही है ग्लोबल टेक्सटाइल डिमांड कम होने के कारण। अभी जो ग्लोबल टेक्सटाइल में डिमांड कम हुई है उसके कारण ये पॉलीमर चैन में थोड़ा सा वीकनेस आई है। अब देखते हैं जियो बीपी फ्यूल रिटेल का धमाका। अब 2,057 फ्यूल आउटलेट ऑपरेट कर रहे हैं। 236 नए आउटलेट ऐड हुए हैं। एचएसडी डीजल वॉल्यूम 34% ग्रोथ मार्केट से बहुत आगे है। एमएस पेट्रोल वॉल्यूम 32% ग्रोथ हुई है। इंडस्ट्री की ग्रोथ सिर्फ 2.5 डीजल और 6.5 पेट्रोल रही है। जियो बीपी ने मार्केट शेयर तेज़ी से बढ़ाया है। ईवी चार्जिंग स्टेशन 6400
प्लस चार्जिंग पॉइंट और 850 सिटी में इंडस्ट्री लीडिंग अप टाइम है। एनालिसिस इसका करें ओटीसी का, तो ओटीसी सेगमेंट मतलब ऑयल एंड केमिकल में, तो ऑयल एंड केमिकल सेगमेंट में ग्लोबल वॉलेटिलिटी के बावजूद स्ट्रांग परफॉर्मेंस दिखा है। इंटीग्रेटेड एसेट, डोमेस्टिक मार्केट फोकस और जीओबीपी के एक्सपेंडिंग नेटवर्क ने सेगमेंट को बूस्ट किया है। ऑयल और गैस, जियो स्टार को देखते हैं तो ऑयल गैस का एक्सपेंशन एंड प्रोडक्शन रेवेन्यू 6058 करोड़, 2.6% डिक्लाइन। इबिटा 5002 करोड़, 5.4% डाउन हुआ है। रीजन केजीडी 6 ब्लॉक में नेचुरल प्रोडक्शन डिक्लाइन और मेंटेनेंस एक्टिविटीज़। हालांकि सीबीएम कोल बेड मैथने प्रोडक्शन 5.8% बढ़ा है। जियो स्टार बिजनेस नया ग्रोथ इंजन बन के सामने आया है। रेवेन्यू जिसका रेवेन्यू 7,232 करोड़ रुपए का हुआ है। इबिटा 1,738 करोड़ रिकॉर्ड इबिटा है अभी तक का। इबिटा मार्जिन जो है 28.1% इंडस्ट्रियल लीडिंग है। इबिटा मार्जिन 28.1% का है, इंडस्ट्री लीडिंग है। जियो स्टार एमएयू 400 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। टीवी इंटरटेनमेंट शेयर 34.5%, मार्केट में स्ट्रांग पोजीशन है। इंडिया इंग्लैंड टेस्ट सीरीज बिकम मोस्ट वॉचेड टेस्ट सीरीज इवर ऑन डिजिटल प्लेटफॉर्म, 170 मिलियन व्यूवर्स। यह रिलायंस का नया ग्रोथ इंजन बन रहा है। कंटेंट प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म की पावर दिखा रहा है। अब देखते हैं चेयरमैन मिस्टर मुकेश अंबानी की कमेंट्री, उन्होंने क्या कहा और फ्यूचर के आउटलुक उन्होंने क्या दिए हैं, तो उनके की पॉइंट्स को देखते हैं। तो मिस्टर अंबानी ने कहा कि रिलायंस ने Q2 में रिबाउंड परफॉर्मेंस दिया है। ओटीसी, जियो और रिटेल तीनों ने स्ट्रांग कंट्रीब्यूशन किए हैं। डिजिटल सर्विस में सब्सक्राइबर एडिशन की पॉजिटिव मूवमेंट जारी है। जियो का नेटवर्क टेक्नोलॉजी लीडरशिप इसका कारण है। रिटेल बिजनेस में सभी फॉर्मेट में हायर वॉल्यूम दिखा है। जीएसटी रिफॉर्म से कंजप्शन ग्रोथ को और बूस्ट मिलेगा। ओटीसी बिजनेस ने एनर्जी मार्केट वोलेटिलिटी के बावजूद रिबूस्ट किया है। मीडिया कंज्यूमर ब्रांड में अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। न्यू ग्रोथ इंजन में बताया है उन्होंने कि न्यू एनर्जी एआई में आगे बढ़ रहे हैं इंडिया और इंडियंस के बेनिफिट के लिए। फ्यूचर फोकस एरिया बताया है उन्होंने कि न्यू एनर्जी, सोलर बैटरी, हाइड्रोजन गीगा फैक्ट्रीज बन रही हैं। 5G मोनेटाइजेशन और डिजिटल सर्विस एक्सपेंशन, रिटेल फुटप्रिंट का और ज़्यादा विस्तार, एआई एंड टेक्नोलॉजी लीडरशिप। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस पूरे विश्लेषण की मुख्य बातों और निष्कर्ष की। कंसोलिडेटेड लेवल पर स्ट्रांग परफॉर्मेंस, नेट प्रॉफिट 14.30% बढ़ा, इबिटा 14.6% बढ़ा। जियो ने 500 मिलियन सब्सक्राइबर क्रॉस किए, ARPU इम्प्रूव हो रहा है। रिटेल बिजनेस ने 18% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई। जियो मार्ट की क्विक कॉमर्स में एग्रेसिव एक्सपेंशन किया है। ओटीसी सेगमेंट में 21% इबिटा ग्रोथ और फ्यूल रिटेल जीओबीपी में मैसिव मार्केट शेयर गेन हुआ है। जियो स्टार ने रिकॉर्ड इबिटा किया है 28% मार्जिन के साथ। कैपिटल एक्सपेंडिचर 4010 करोड़, कैपेसिटी एक्सपेंशन, नेटवर्क अपग्रेडेशन, न्यू एनर्जी में इन्वेस्टमेंट जारी है। नेट डेप्ट स्टेबल है 1,18,545 करोड़। नेट डेप्ट इबिटा रेशियो 0.59x है। अब देखते हैं कि चैलेंजेस क्या क्या हैं रिलायंस के लिए। तो ऑयल और गैस सेगमेंट में नेचुरल डिक्लाइन हुआ है। ग्लोबल केमिकल में भी ओवर कैपेसिटी है। पॉलीस्टर चैन में
वीक मार्जिन, ये चैलेंजेस रहेंगे। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं? तो डिजिटल सर्विस में ARPU इम्प्रूवमेंट की और स्कोप ज़्यादा हुआ है। डिजिटल सर्विस में ARPU इम्प्रूवमेंट की और ज़्यादा स्कोप। रिटेल में क्विक कॉमर्स और ओमनी चैनल ग्रोथ। न्यू एनर्जी बिजनेस की शुरुआत। AI टेक्नोलॉजी में लीडरशिप। इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो रिलायंस का ट्रांसफॉर्मेशन कमोडिटी बिजनेस से कंज्यूमर और डिजिटल बिजनेस की तरफ क्लियरली दिख रहा है। यह लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए पॉजिटिव है। कंपनी की डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो और स्ट्रांग एग्जीक्यूशन कैपेसिटी इसे रेजिलेंट बनाती है। तो दोस्तों, यह थी रिलायंस इंडस्ट्री की Q2 फाइनेंशियल ईयर 26 रिजल्ट की डिटेल्ड एनालिसिस। अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में बताएं कि रिलायंस के किस बिजनेस सेगमेंट के बारे में आप और जानना चाहते हैं या किसी और दूसरी इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। फिर से याद दिला दूं, यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट अवश्य करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।